The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Welcome to One in Our Present here. I, MS Divashri, BJMC second year student, welcome you all to the 2-day workshop on radio production organized by DME Media School. This workshop on radio production is being exclusively held for the students of BJMC third semester as part of the course. We are honored to welcome the resource person for this workshop, Mr. Athar Saeed, senior broadcaster, news anchor, journalist, radio jockey, commentator, TV anchor, and writer. The kind of workshop that he conducts and the kind of learning which happens if somebody is attending his workshop is phenomenal. And once you attend it, then you will understand the merits or the learning part of this kind of workshop. Mr. Said possesses excellent editorial abilities leveraged to ensure high quality and standards are consistently achieved. He was honored with Shikhar Samman 2012, given by cricketer Virender Sehwag for excellent achievements in media. Welcome, sir, to this workshop. Now I would like to hand over the floor to you. थैंक यू डॉक्टर तेनम। आज की जो वर्कशॉप है न सिर्फ ये कि हमें बीजेएमसी में हेल्पफुल होगी, बल्कि अगर हम जिंदगी में भी इसको शामिल करें तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें ये फ्रूटफुल होगी, हमारी जिंदगी में फायदेमंद होगी। और शब्दों को किस खूबसूरती के साथ हमें डिलीवर करना है, ये आर्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम पहले तो ये जानेंगे कि न्यूज, रेडियो न्यूज कैसे ट्रेवल करती है, न्यूज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, किस तरह से वो करस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर के हाथों से पहुंचती हुई न्यूज रूम में पहुंचती है, किस तरह से ट्रांसलेट होती है, किस तरह से वो कंपाइलेशन एडिटर तक पहुंचती है, किस तरह से वो एनएफ एडिटर तक पहुंचती है और उसके बाद हमारे न्यूज एंकर या न्यूज रीडर तक पहुंचती है। तो एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हमें सीखना होगा। एक तो खा और खा में हम गड़बड़ करते हैं, बिटवीन ख एंड खा, ये लेटर्स हैं हिंदी के, खा एंड खा। खा के नीचे कोई नुक्ता नहीं होगा, दोनों के बीच खान और खान में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक नुक्ते का है। कहते ना खैरियत से हो, तो खैरियत में जो खैरियत तभी तक है जब तक हमने खा के नीचे नुक्ता लगाया है। अगर नुक्ता हटा देंगे तो हम खैरियत पूछेंगे कि भाई खैरियत से हो, विच इज रॉन्ग। सर एक क्वेश्चन था, जो हमारे जो क ख ग घ होते हैं उनमें टोटल कितने शब्दों में नुक्ता लगता है? एक भी शब्द में नहीं लगता बेटा। तो एक एक शब्द जल्दी से बताओ, आपके बोलने से ज्यादा अच्छा दुरुस्त होगा। जरूरत, जरूरत बिल्कुल सही है। सर जख्मी, जख्मी ठीक है। सर जनाजा, जनाजा भी ठीक है। सर हजरात, हजरात भी ठीक है। गुड, वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम कोई प्रोमो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें हमें पंचेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, उसमें एनर्जी लेवल हमारा बहुत हाई होना चाहिए। मॉड्यूलेशन के साथ साथ वेरिएशन चाहिए हमें अपनी आवाज में। खास तौर पर रेडियो जॉकी की बात करें तो, कमेंटेटर की बात करें तो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करें तो, वॉइस ओवर मीन जो वॉइस आर्टिस्ट है। नमस्कार, आकाशवाणी से पेश है खबरों की खबर। आदाब, आप सुन रहे हैं खबरों की खबर अनवर के साथ। 15 अक्टूबर 2021 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2 संस्थानों ने मिलकर बनाई है। इस बार की GHI के मुताबिक भारत का स्थान 116 देशों में 101वें पायदान पे है, यानी भारत से बुरी दशा बस 15 और देशों की है, जिसमें ज्यादातर सब सहारन कंट्रीज हैं। भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इस रैंकिंग में भारत से ऊपर हो गया है।
जिस भारत की तुलना कल तक चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देशों से की जा रही थी, आज हम पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल से भी नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। पर भारत की सरकार ने इन आंकड़ों को नकारा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज की मुख्य समाचार। केंद्र मंत्री का बड़ा बयान, भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए T20 मैच। केंद्र मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है तथा पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। पाकिस्तान को POK खाली करना तथा आतंकी गतिविधियों को रोकने की जरूरत है। रेडियो सिटी से प्रस्तुत है खेल समाचार। खेल समाचार के साथ मैं विनायक मिश्रा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज यूएई में 17 अक्टूबर से किया जा चुका है। बुधवार को हुए वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड ने PNG को 17 रन से हराकर सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना रास्ता आसान कर लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज के खेल समाचार यहीं पे समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार, मैं विशेष गौर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड के मुख्य समाचार। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते उत्तराखंड वासियों ने देखा तबाही का मंजर। बारिश के कारण हुए भूस्खलन की घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल जिले में 25 लोगों की मौत हुई। नैनीताल में मजदूर जो थे काम करने वाले, उनमें से 14 मजदूर भी थे, उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। साथ ही झूतिया गांव में एक मकान के मलबे में दबने से हुई दंपत्ति की मौत। बारिश से हुई तबाही से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिन भर मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने इस आपदा में जान जाने वाले व्यक्तियों के परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। राज्य में मात्र 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। साथ ही कई इलाकों में 400 और उससे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसी बीच उत्तराखंड में फंसे यात्रियों को वे जहां हैं वहीं रुकने का आदेश जारी किया गया है। बारिश के चलते फंसे यात्रियों और उत्तराखंड निवासियों को सहायता पहुंचाने का कार्य जारी है। सोमवार और मंगलवार देर रात प्रदेश में आई आपदा के चलते NDRF की टीम रात भर बचाव और राहत अभियान में जुटी रही। इस आपदा के चलते 17 साल बाद टूटा गंगा नदी का अभिलेख। सभी उत्तराखंड में फंसे यात्री और निवासियों से अनुरोध है कि वे जहां हैं वहीं रहें। नमस्कार। Well, the biggest thanks goes to Athar Said sir for making out 6 precious hours from his schedule. So I would like to thank all the students for actively participating and also for, showing that interest, that spirit to learn. Thank you. Thanks to all of you and thank you Athar Said sir. बहुत धन्यवाद DME का मुझे इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए। सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और मुझे बहुत मजा आया। In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head-on. We organized different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSBA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly.
Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculty within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is part. They organize the program themselves, they take their own decisions and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways.